उत्तर प्रदेश के सिंहपुर गांव में रातें हमेशा से कुछ ज़्यादा ही गहरी होती थीं, खासकर गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास। सालों से उस रास्ते पर अंधेरा होने के बाद कोई नहीं भटकता था। बड़े बुजुर्ग बच्चों को डराते नहीं बल्कि चेतावनी देते थे, उस पेड़ के नीचे रात को भूल कर भी मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। और उस चुड़ैल का नाम था काली। कहानी आज की नहीं, कोई 30 साल पुरानी थी। गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम भी काली था। कहते हैं उसके जैसी सुंदर लड़की पूरे इलाके में नहीं थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी और चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी। लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई। उसे गांव के जमींदार के बिगड़ैल बेटे से प्यार हो गया। जब जमींदार को पता चला तो उसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। एक अंधेरी रात जमींदार के बेटे ने काली को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने कस्में खाईं, वादे किए, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा लेकिन शादी तुझसे ही करूंगा। काली उसकी बातों में उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। वो कोई वादा नहीं था, वो एक जाल था। उस लड़के ने काली को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया ताकि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन राज कहाँ दफन होते हैं? काली की रूह उस पेड़ से बंध गई। उसकी मौत के बाद से ही गांव वालों को उस पेड़ के नीचे रात में एक औरत का साया दिखने लगा। सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए। लेकिन उसका चेहरा देखने वालों की रूह कांप जाती थी। आंखें पूरी तरह से काली जैसे दो गहरे अंधेरे कुएं हों, और पैर उल्टे थे, एड़ियां सामने और पंजे पीछे की तरफ। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि काली अब चुड़ैल बन चुकी है और वो रात में अपने कातिल को ढूंढने निकलती है। लेकिन जो भी गलती से उसे देख लेता वो फिर कभी कुछ बोल नहीं पाता। काली उसकी आवाज़ छीन लेती थी। समय बीता और ये कहानी एक दंतकथा बन गई जिसे लोग सिर्फ डराने के लिए सुनाते थे। इसी गांव में एक लड़का था, विकास, कोई 22 साल का नौजवान जो दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। शहर की हवा लगी थी तो उसे ये सब बातें अंधविश्वास और दकियानूसी लगती थीं। जब भी कोई काली की कहानी सुनाता तो वो हंसकर टाल देता। वो कहता, चाचा ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रात गांव की बिजली चली गई, चारों तरफ घना अंधेरा था। विकास को अचानक याद आया कि पड़ोस के घर में किसी की तबीयत खराब है और उसे दवा पहुंचाने जाना है। बाहर निकलने पर उसे दो रास्ते दिखे, एक लंबा घुमावदार रास्ता और दूसरा छोटा रास्ता जो सीधे उसी पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरता था। अरे इतनी सी दूरी के लिए लंबा रास्ता कौन लेगा? उसने अपनी टॉर्च उठाई और छोटे रास्ते पर चल पड़ा। रात इतनी काली थी कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा रही थी। जैसे ही वो उस भयानक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक लगा कि कोई वहां खड़ा है। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत। उसके बाल खुले थे और हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर हिला दिया हो। विकास का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। हिम्मत करके उसने टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर मारी और जो उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो चेहरा बेहद सुंदर था, ठीक वैसा ही जैसा कहानियों में सुना था। लेकिन आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई सफ़ेदी नहीं थी। और जब उसकी नज़र नीचे गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियाँ सामने की तरफ थीं। विकास को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कौन है। ये काली थी। डर के मारे उसकी चीख गले में ही अटक गई। वो पलटा और अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो भागा, उसके पीछे एक ठंडी खनकती हुई हंसी की आवाज़ गूंजी, रुक जा, रुक जा। वो आवाज़ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, उसका पीछा कर रही थी। विकास रुका नहीं, बस भागता रहा तब तक जब तक वो अपने घर के दरवाजे से टकराकर अंदर नहीं गिर गया। घर वाले उसकी हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विकास कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो अपना मुंह खोलता लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकलती। उसकी आवाज़ जा चुकी थी। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़े बुजुर्ग अफसोस से सिर हिला रहे थे। हमने कहा था वहाँ मत जाना। काली ने उसे देख लिया, अब वो उसकी आवाज़ ले गई। दिल्ली से आया पढ़ा लिखा लड़का अब गूंगा हो चुका था। विकास अब ज़्यादातर चुप रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों ने एक और अजीब बात महसूस की।
विकास रात होते ही घर से बाहर निकल जाता था। कुछ लोगों ने उसे उसी पीपल के पेड़ की तरफ जाते देखा। गांव वाले अब कानाफूसी करने लगे थे, वो अब काली के साथ घूमता है। एक रात किसी ने छिपकर उसे देखा तो उसकी रूह कांप गई। विकास की आंखें भी अब धीरे धीरे काली होने लगी थीं। उसके पैर तो सीधे थे, लेकिन वो चलता उल्टी दिशा में था, जैसे कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। एक रात गांव की ही एक लड़की को अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने जाना पड़ा। अंधेरा बहुत था और उसे भी वहीं छोटा रास्ता लेना पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास से गुजरी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। डरते डरते वो मुड़ी। सामने वहीं सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ विकास भी खड़ा था। दोनों की आंखें पूरी तरह से काली थीं और वो दोनों उसे घूर रहे थे। लड़की की चीख निकल गई और वो बेतहाशा गांव की तरफ भागी। वो घर तो पहुंच गई, लेकिन विकास की तरह उसकी भी आवाज़ चली गई। अब गांव में रात को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आवाज़ें गूंजती थीं, एक ठंडी हंसी और एक धीमी फुसफुसाहट, रुक जा रुक जा। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस आवाज़ को सुन लेता है वो बोलना बंद कर देता है। फिर एक अनजानी ताकत उसे खींचकर और वो काली का अगला साथी बन जाता है। गांव वाले अब डर से कहते हैं, काली अब अकेली नहीं है, वो अपना कुनबा बढ़ा रही है। और उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अब एक नहीं बल्कि दो सफ़ेद साड़ियाँ हवा में लहराती हैं, एक पुरानी और एक नई। दोनों खामोशी से इंतज़ार कर रही हैं अपने अगले साथी का, शायद आपका या मेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न कर दें। धन्यवाद।